तो आज से हमारा प्रैक्टिस शुरुआत होता है और कल जब भी लोग आएंगे मतलब परसों से सही तरह से करना है। तो पहली चीज ये शील सबको पता है, तो अच्छी तरह से करने के लिए पहले ये जानना है कि हम बुद्ध धर्म में क्यों आए हैं। 3 चीज के लिए आए हैं: आदि शील, आदि चित्त, आदि पन्नी। अगर कोई आपसे पूछे आप बुद्ध धर्म क्यों फॉलो करते हो, तो ये 3 चीज के लिए। अभी हम लेंगे आदि शील। फिर आदि चित्त का मतलब है 4 ध्यान, और आदि पन्य के 4 आर्य सच। इतना ही करना है। यहीं से सोतापन्न के बाद सकदागामी, अनागामी, अरहत, ये अपने आप लेके जाएगा। फिर इसका क्या कहते हैं, इसका अगर हम वेरिफिकेशन जांच करना है तो क्या कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सांस है, मतलब कुछ भी प्रयास किए बिना आपका समता होनी चाहिए, फिर ध्यान आना चाहिए, फिर विपश्यना आना चाहिए, फिर शून्यागार ये आना चाहिए। ठीक है, हरदम। तो प्रयास नहीं करना है, प्रयास सिर्फ निवर्ण को हटाने में, अकुशल को हटाने में करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर आप सम्मा वायाम देखते हो तो उसमें वही है। अगर आप सतिपट्ठान सूत्र देखते हो वहां पर भी बुद्ध वही कहते हैं। तो सांस को देखने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, अभी आते हैं अधिशील। सो ये अब मैं पहले भी कह चुका हूं, पर मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों ने सही तरह से शुरुआत किया है, क्योंकि शुरुआत वहीं से करना है। तो कहाँ से शुरू करना है अगर कोई पूछता है, तो वो है दीघ निकाय 2 सामान्य फलसूत्र। ये मैंने पहले भी पढ़ चुका हूं, फिर भी आज पढ़ रहा हूं। ये मंत्र की तरह आपको याद होनी चाहिए हरदम। ठीक है, तो सो एवं पबज्जितो समानो पटिमुख संवर संयुक्तो विहरति आचार गोचार संपन्नो अणुमत्तेषु वज्रेषु भयदस्सावि समादाय सिक्खति सिक्खापदेषु काय कम्मा वची कम्मेन समन्नागतो कुशलेन परिशुद्ध आजीवो शील संपन्नो इंद्रियेषु गुप्तत्वारो सति संपज्जन्येन समन्नागतो संतुष्टो। ये पूरी तरह से आपको आना चाहिए। ये कैसा पढ़ा पता नहीं है, अगर मुझे लगता है तो मैं बता देता हूं। तो ये पबज्ज मतलब जो परिव्रज है, जिन्होंने अपना परिवार को छोड़ा है या समान होकर के उन्होंने लिखा है जो श्रमण है। हम तो गृहस्थ है, तो पाटिमोक्ष हमारे लिए नहीं है। पाटिमोक्ष उनके लिए है जो भिक्खु बने हैं। तो हम क्या करें, हम शुरुआत में 5 शील लेंगे शुरुआत में, और 24 आवर्स में 18 घंटे इसका एक भी तोड़ना नहीं है। पहली चीज, हम सवेरे ले लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
भयदस्सावी, शील को तोड़ने का भय पता है। तो आपके पास दो पुलिसमैन है, एक है हीरी, एक है वत्तप्पा। इसके बिना सती नहीं आने वाला। ठीक है, अगर कोई सोचता है कि हाँ हमने ले लिया, वो कुछ नहीं होगा, तो मुझे शील पालन के लिए दो पुलिस चाहिए, हीरी वत्तप्पा। और ये हीरी वत्तप्पा करने के लिए आतापी मतलब तपना पड़ेगा। जैसे सतीपट्ठान सूत्र में है कि आतापी संपजानो सतीमा, वैसे तपना पड़ेगा। और तपने के लिए मुझे द्वैधाभितक सूत्र में जाना पड़ेगा, जो मध्यम निकाय 19 में है। तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ने के लिए जा सकते हो। पर यहाँ पे आपका जो वितक, वितक का मतलब हर बुक में थॉट्स करके लिखते हैं, वो थॉट नहीं होता है। जो हम तर्क कर रहे हैं, ये करूं या वो करूं, ये पकड़ो या वो पकड़ो, ये तर्क होता है। तो हमें दो इसमें बांटना है। एक है काम वितक, फिर व्यापाद वितक, विहिंसा वितक। दूसरा होता है जो नेकम्म वितक, अव्यापाद वितक, अविहिंसा वितक। ये गर्म करता है, ये ठंडा करता है। तो मुझे ठंडे की ओर जाना, क्योंकि सुख मिलता है। मन गर्म हो जाएगा तो दुख मिलेगा, मन ठंडा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। तो भयदस्सावी, मैंने दर्शन किया है भय का, कि मैं गलत करूंगा तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञा से शुरू करता हूं। पहले अभिज्ञा सही तरह से समझूंगा, व्यापाद को समझूंगा, फिर मिथ्या दृष्टि को समझूंगा। तो पहले दिन जब भी हम मिल रहे हैं यहाँ पे, ये लोग भी आए थे तो वही किए थे, पर इस बार और सीरियसली करेंगे। मन से जो बनती है उसको काटना ही है। अभिज्ञा व्यापाद मिथ्या दृष्टि। अभी फिर से मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आपको अब तक पता हो जाना चाहिए अभिज्ञा क्या है, व्यापाद क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है। अगर आपने ये तीन सही तरह से पकड़ लिया, तो जो चार वितक विचार में आता है वो नहीं आएगा। वो है मूसावाद, विसुनावाच, भरुसवाच, संपफला। ये चार नहीं आएंगे। अगर ये चार नहीं आएंगे तो ऊपर का तीन कैसे नहीं आएगा। वो है पानातिपात, अदिन्नादान, कामेशु मिथ्याचार। ये कामेशु मिथ्याचार में मुझे दो विध में देखना है। एक, मुझे आगे भी मनुष्य लोक में रहना है, या काम लोक में मुझे रहना है, मतलब देवता के लोक में रहना है, तो मुझे कामेशु मिथ्याचार नहीं करना है। अगर मुझे अनागामी बनना है, मैंने ठान लिया, मैंने प्रतिज्ञा ली, या मैंने संकल्प किया कि मुझे अनागामी रीच होना है, इसी जन्म में मुझे करना है, तो अब ब्रह्मचर्य नहीं करना है। मतलब स्त्री के कोई भी पार्ट को मुझे उस हिसाब से देखना नहीं है जहां के लैंगिक का आशा आ सके। अगर वो पुरुष को देखती है तो वैसा ना देखे। ठीक है, अगर मुझे वो नहीं करना है तो मैंने तय किया है कि हाँ ना, कोई बात नहीं है, मुझे अनागामी नहीं बनना है, मुझे सोतापत भी रहना है, तो ये जो हम कर रहे हैं ये लागू नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं पड़ती, सोतापत बस हो गया। अगर आपको सखदागामी
रीच होना है तो ये करना पड़ेगा, जब ये जो करने वाले हैं तो थोड़ा ये याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं तपस, तपना है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। मतलब पहला चीज कि मुझे पाटीमुख करना है तो मैं 10 अकुशल का ले रहा हूं। फिर घर से बेघर करना है, घर में रहूंगा तो काम रहेगी, बेघर हो जाऊंगा तो काम नहीं रहेगी। तो मुझे ये देखना है कि मुझे बेघर होना है, अनागारिका बनना है, वो देखना है कि मुझे अनागारिका बनना है। अगर का मतलब घर, घर से बेघर होना है मतलब मन में परिवार को हटाना है, हटा सकूंगा, देखना है। अगर सच में ऐसा है तो मुझे उसका प्रयास करना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अनागामी के लिए ये परिवार को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो परिवार रहेगा। तो जो मैं मन में डाल देता हूं मानसिकार, उस हिसाब से मुझे तपना पड़ेगा, तभी सांस के साथ हम काम करेंगे। तो पहले ये देखना है कि हम आबासार से आए हैं, दूसरा ये देखना है मुझे वहां जाना है, वहां पे खुशी है, यहाँ मेरा घर नहीं है, वहां मेरा घर है, ये मैंने अपने आप से जाना है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने पत्नी को देखूं और लगने लगा ये मेरी पत्नी है, इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा ये है वो है। अगर ये मेरा मेंटल स्टेट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये छोड़ने के लिए तैयार तो होनी चाहिए, त्याग करने के लिए आना चाहिए। तो श्रद्धा आना चाहिए कि बुद्ध जो कहा है कि सारे लोग आभासर से आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा घर पहले वहां था, तो वहां तक तो पहुंचे। हो सकता है अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा परिवार है, हम क्या करेंगे, तो ऐसा अगर मन में आता है तो मोटिवेशन नहीं है, नहीं होगा। तभी मुझे नीचे का एक लक्ष्य पकड़ना पड़ेगा, गोल पकड़ना पड़ेगा, इसके नीचे का, इसके नीचे तो सोतापन है। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, जैसा है वैसे करते रहेंगे, होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, बस वही आराम से रहेंगे। ये पहला चीज। दूसरा चीज कि हम सारे लोग गोयंका जी का टेक्निक करके आए हैं, मतलब हमें शिविर को छोड़ना पड़ेगा। वो भी एक धैर्य लेना पड़ेगा कि मुझे आपसे शिविर नहीं करना है। मतलब अगर हम वो तोड़ देते हैं तो वो जगह का जो कुछ भी है, जैसा है वैसा ही मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा अपने घर में, अपने परिसर में। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्डिंग बनाना पड़ेगा या खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं, मन में बात नहीं करना है, क्योंकि वहां पे तो बात नहीं करते हैं। तो घर में मन में बात नहीं करना, जो ट्रांजैक्शन, जो व्यवहार के लिए बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, जो कुछ भी करना है करेंगे, पर मन में नहीं लेंगे, ये हमसे नहीं होता है। तो शिविर जाना पड़ेगा।
हमारे पास और कोई राय नहीं है, मतलब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें वही करना पड़ेगा जो हम पहले से करते आए हैं। तो ये भी मुझे देखना है कि वो होगा मुझसे या शिविर जाना पड़ेगा, या दोनों कर सकता हूँ, दोनों तो कर नहीं पाएंगे, तो तय तो मुझे ही करना, ये कर पाऊंगा अपने आप में करना है, ठीक है। ये दूसरा। फिर तीसरा कि ये तो सही है, मैंने डाल दिया कि मेरा लक्ष्य अनागामी है या अरहत है, ये दो मेरा लक्ष्य है, इसी जन्म में हो सकता है, यकीन है। बुद्ध कहते हैं 7 साल 7 दिन 7 महीने वगैरह, तो 7 कहते हैं तो है, अगर मैं लगन से करूंगा तो 7 दिन में हो जाएंगे, या 7 साल मैक्सिमम। तो ये जानते हुए कि मैं कर सकता हूं, फिर मैं अपना आचरण को देखता हूं, आचार गोचार दोनों को देखना है, कैसी मेरी बिहेवियर है, व्यक्तित्व कैसा है, वो देखना है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किन से बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ, कहाँ खा रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ, क्या वीडियो देखता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारा देखना पड़ेगा। तो सही तरह से मुझे देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये द्वैध वितक्क, ये काम वितक्क है, नहीं करना है, क्योंकि अनागामी तक नहीं पहुंच जाएंगे। व्यापाद वितक्क नहीं करना है, अनागामी तक नहीं पहुंचेंगे। विहिंसा वितक्क, हिंसा नहीं करना है, तो सकलगामी भी नहीं पहुंचेंगे। तो पहले ये याद रखना है कि हाँ, ये करना है, ये करूंगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं करूंगा तो ये होगा। जैसे ही मैंने किया, सांस अपने आप आ गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने इसके बारे में काम करना शुरू किया। ये सोचनी बात नहीं है, करने की बात है। मैं सोच रहा हूं ना, जैसे मैंने बैठा ऐसा बैठा हूं, आंख वांख बंद नहीं करना है, ऐसे बैठा हूं, ये देख रहा हूं कि मन में क्या आ रहा है। जैसे अभी मैं बैठा हूं, आइसक्रीम खाने की लग रही है, सांस छूट जाएगी, तो आइसक्रीम खानी है, 8:30 बजे हैं, इतनी देर आइसक्रीम खाना है, ऐसा डिबेट नहीं करना है, सीधा उसको पकड़ के काम वितक पे डाल देना है। तो इसका पर्याय क्या है? निखम्म वितक, छोड़ देना है, क्योंकि आइसक्रीम खाता हूं, वो टेस्ट 5 मिनट में नहीं रहती है, जैसे मैं और अश्विन जी ने किया था। वो याद रखना है कि अश्विन और मैंने 2 आइसक्रीम खाए थे, दोनों चले गए, और अगले दिन टॉयलेट में चला गया होगा, तो फायदा नहीं। हर बार आइसक्रीम आता है, हर बार इसको देखना है, आइसक्रीम कहाँ खाए थे, यहाँ रहा था, नहीं, तो छोड़ना है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आइसक्रीम आएगा, ये फिर आइसक्रीम चला गया, कोई लड़की आई, सुंदर सी लड़की। सुंदर किधर है? लड़की में। लड़की सुंदर होती है? नहीं होती है। कैसे पता है? जब भी वो बच्ची थी सुंदर थी, जब भी वो माँ की गोद में, माँ की पेट में थी सुंदर थी? नहीं। तो जब भी बुढ़ी होती है तभी सुंदर होती है? नहीं। तो कोई लड़की सुंदर नहीं होती है, ये मैंने स्वयं जाना। हर बार लड़की आती है,
हर बार इसको डालना है, 7 बार आती है, हर बार इसको डालना। तो काम वितक्क, इसके ऊपर डाला, नेक्खम वितक्क लेके आए। फिर व्यापार, इसने मुझे वैसा कह दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया, इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे प्रशंसा नहीं की, इन्होंने इनको कुछ समझ में नहीं आती है, फिर मेरे ऊपर थोप देते हैं वगैरह वगैरह। ये कुछ भी हो सकता है, घरेलू का भी हो सकता है और ये जो धम्म का भी हो सकता है। तो व्यापार, तो व्यापार से क्या होता है, गर्म होता है मन। देख रहा हूं गर्म हो रहा है, तो मुझे गर्म होना है नहीं। निब्बाण क्या है, ठंडा। ये क्या है, गर्म। गर्म चाहिए नहीं, तो छोड़ो। हर बार ये आता है, हर बार वहां डालना है। ये मेरा नहीं है, ये एक व्यापार है, मेरा नहीं है। आया है, वहां डाल दिया। अब व्यापार मैंने लेके आया, ठंडा करना। क्यों, क्यों, खुशी में रहना। तो ये देख लो आपको क्यों कर रहे हो। क्यों का मतलब है खुशी। जैसे ही काम आया तो खुशी चला गया, जैसे व्यापार आया खुशी चला गया। कैसे, आइसक्रीम खाएंगे, खुशी चला गया, आइसक्रीम खाते ही वो चला गया, बस हो गया। लड़की आई, लड़की से शादी किया, खुशी चला गया। अभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीवी खरीदा, खुशी चला गया, अभी टीवी को मेंटेन करना। घर बनाया, खुशी चला गया, क्योंकि घर को अभी मेंटेन करना पड़ेगा। फर्नीचर लिया, खुशी चला गया, क्योंकि फर्नीचर को मेंटेन करना पड़ेगा। काम, जॉब, खुशी चला गया, क्योंकि वहां पे जो वो कहेंगे काम करना पड़ेगा। तो खुशी इन सारे चीजों में नहीं है। मतलब देखने में खुशी नहीं है, छूने में खुशी नहीं है, सुनने में खुशी नहीं है, सूंघने में खुशी नहीं है, छूने में खुशी नहीं है। और मन की जो प्लानिंग चलती है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वैसा करूंगा, इन सारे 6 आयतन में खुशी नहीं है। इसीलिए बार बार उसको करना पड़ता है। जैसे मैंने चाय बार बार पीना पड़ेगा, तभी अच्छा लगेगा वो टाइम के लिए, फिर चला जाएगा, फिर चाय पीना है, फिर चला जाएगा, फिर चाय पीना है, फिर आइसक्रीम खाना है, फिर लड़की या पत्नी को छूना है, छूते रहना है, नहीं तो वो चला जाएगा, फिर छूना है, फिर चला जाएगा, फिर छूना है, फिर चला जाएगा। ठीक है, फिर काम पे जाना है, फिर चला जाएगा, फिर काम पे जाना, फिर चला जाएगा, फिर पैसा आएगा, फिर चला जाएगा, फिर पैसा बनाना है, फिर चला जाएगा। तो ये चक्कर मैंने देखा। तो काम का रोग है वो इतना ही है। फिर गाड़ी वाड़ी सब वो सब इसी में आएगा। तो ये देखना है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लेना ही नहीं है ना, मैंने देख लिया इस जन्म के लिए सब चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर अटैचमेंट चला गया, नेक्खम, अव्यापार, अविहिंसा, ये 3 करने के बाद ऐसे बैठ के देखना है क्या हो रहा है। सांस बिल्कुल फिट है, तो खीरी वो तब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने देखा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी आएगा और अटेंशन को लेने की सोचेगा, कोई भी वस्तु नहीं। मानसिका, अटेंशन, सती, अवेयरनेस। तो सती वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि खीरी उत्तप्पा आया। गलती करने का डर, गलती करने का शर्त नहीं करे, क्योंकि मुझे खुशी से बाहर नहीं आना है। मैं देख लिया खुशी आती है। तो पूरी 18 घंटे ऐसे ही देख के रहना।
तो हमारा प्रोग्राम कितने घंटे का है? 18। तो मैंने सीख लिया, समादाय सिक्खति सिक्खापदेषु, मैंने सही तरह से सीख लिया 18 घंटे का। तो अभी क्या होगा? काय कम्मा वची कम्मेन समन्नागत कुशलेन। अभी मेरे काय से जो करूंगा, वची से जो करूंगा, वो कुशल का ही होगा, क्योंकि मैंने मन को जीत लिया। अब अविद्या व्यापाद इच्छादिति तीनों हटा दिया, तो मन अच्छा हो गया। तो मेरा आजीव शील संपन्न हो गया। फिर क्या आता है? इंद्रिय गुप्तद्वार। अभी से मेरा काम शुरू। सांस के ऊपर निमित्त करना है, तो इंद्रिय का अनिमित्त हो जाएगा। सांस का अनिमित्त हो गया तो वहां निमित्त हो जाएगा। तो निमित्त अस्सपस्स, ये 3 होता है, जिसे सारिपुत्र कहते हैं। तो अभी मुझे परिमुखम उपेट्टपेत्वा, मतलब चेहरे के सामने लेके आया, तो सांस यहाँ या यहाँ मुझे निमित्त आ रहा है सांस की, वो मैंने पकड़ा, उसको छोड़ूंगा नहीं अब से। जब तक गहरी नींद ना आए तब तक ये निमित्त को छोड़ूंगा नहीं। तो अस्सा पस्सा हो रहा है, उसको देखना। जब तक मैं इसके ऊपर हूं, समता कायम रहेगी, तो इंद्रिय कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो चक्षु विज्ञान पहले आएगा बाहर जाने के लिए, रास्ता नहीं है, उधर ही बैठ जाए। सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, 5 विज्ञान बैठ गए, तो मनोविज्ञान भी बैठ जाए। ठीक है। अभी मैं आता हूं, सती आ गया है तो संपजन्य रखना है। संस्कृत में होता है संप्रज्ञात समाधि। भी हम समाधि पे आ रहे हैं, ये पतंजलि योग सूत्र में भी है, पर यहाँ पे बुद्ध बहुत ही अच्छी तरह से इसका विश्लेषण देते हैं कैसे करनी। तो 4 सार्थक। सार्थक क्या है? क्यों कर रहे हो? अरहत के लिए, अनागामी के लिए, या सकदगामी के लिए। ठीक है, इन 3 चीज के लिए मैं कर रहा हूं। सतापन के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो स्कूल में दाखिल हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो सकदगामी अनागामी अरहत के लिए ये करना है कि सार्थक, पाली में सार्थक। तो जब भी आप लोग मेरे घर आओगे कल, या अगले शिविर, या उसके अगले शिविर में, ये जानकारी होनी चाहिए आप क्यों आ रहे हो और क्या पाना चाहते हैं। ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं आना है कि वहां देख के देखेंगे अभी क्या होता है ना। यहाँ पे कोई तमाशा नहीं हो रहा है। तो आप सीरियसली आना है, सीरियसली काम करना है, सीरियसली जाना है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, इसका मतलब है सीरियसली बैठना नहीं है। आप खुशी में बैठो, खुशी में रहो, पर सीरियसली काम करो। तो पहले मैंने सार्थक, सकदगामी अनागामी अरहत, सपाय, सूटेबिलिटी, ये सही है, ये जो करना है सही है, कौन सा भी हो। तो अनिंज होनी चाहिए, अनशेकेबल, मन हिलना नहीं चाहिए, वैसे काम करेंगे। ध्यान शेक नहीं होता है, तो मैं ध्यान पाने के लिए ये कर रहा हूं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, गोचर, चारा खाने के लिए कहाँ जा रहा हूं। अभी से मेरा चारा होगा सिर्फ धम्म।
मैं कुछ और बाहर की चारा नहीं खाऊँगा। बहुत अच्छे। असम्मोह, रोज़ देखना है कि मेरे मोह कितना टूट गया है। जब मैं बाहर की वस्तु देखता हूँ, सुनता हूँ, वगैरह-वगैरह, कितना मोह चला गया है। अपने परिवार लोगों से मिलता हूँ, तो कितना मोह चला गया। और ये भी देखना है कि समझो आप लोग आए, मैं 4 घंटे नहीं आया, बताए नहीं कि 4 घंटे नहीं आऊँगा, पर नहीं आया, तो क्या होगा? तो चारा खाने के लिए निकल जाएगा, मोह आ जाएगा। काम तो करना था, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। अभी मेरे आने की प्रतीक्षा हो रही है कि कभी आएँगे, तो उतावलापन आ गया। तो किसी ने वहाँ मैसेज किया, "आप कितने बजे आएँगे सर?" रिप्लाई ही नहीं दिया, तो क्या होगा? बैठे रहेंगे, फिर गप्पे मारेंगे, फिर खाने का कुछ करेंगे, फिर चाय पिएँगे, फिर बाहर जाएँगे, फिर घूमेंगे, फिर वहाँ दुकान से कुछ खरीद के लेके आएँगे, फिर मेडिटेशन हॉल में रखेंगे, फिर उसको उठा के खाएँगे। अभी पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई देता है, नहीं देगा, नहीं दिया तो बुरा लगता है, दिया है तो अच्छा लगता है, शेयर किया पैसा तो अच्छा लगता है, शेयर नहीं किया तो बुरा लगता है। तो ये सब देखना। अभी क्या हो गया? फिर से हम काम वितर्क पे आ गए, नहीं करना है। चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मेरे ऊपर आप डाल दोगे, मतलब मैं फिर से डिपेंडेंसी हो गया, जैसे हम गोयनका जी का डिपेंडेंसी है, वैसे ही यहाँ डिपेंडेंसी है। वहाँ पे असिस्टेंट टीचर बैठे रहते हैं, हम आँख बंद करके बैठते हैं। असिस्टेंट टीचर कभी-कभी आ जाता है, चला जाता है, तो कोई तो बैठा रहेगा जब भी बैठेंगे, बैठा है तो बैठा है, फिर बुलाएँगे, कैसा रहा, क्या हो रहा है, वगैरह-वगैरह। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, ऐसे पूछेंगे, क्या क्या सीखा, कैसा हुआ, वैसा हुआ, तो हमें जो कहना है कह देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध धम्म भावना है, भावना का मतलब डेवलपमेंट है, विकास करना है। ये मेडिटेशन कोर्स नहीं है, ये चित्त को भावना पे डालना है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड। तो उसके लिए आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है। चाहे वो टीचर आए या ना आए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें हर दम यही तो काम करना है, तो हम यहाँ बैठ के करेंगे। जहाँ विफल होंगे वही पूछेंगे कि हम यहाँ विफल हुए हैं, बताइए हमें क्या करना? ठीक है, इट्स ओनली कंसल्टेशन। अगर ये आपका इरादा है मैं भी आप ही के साथ बैठ जाऊँ, मैं भी कुशन पे बैठ जाऊँ, पहली बात कुशन पे बैठनी ही नहीं है, फिर आप कुशन पे बैठ रहे हो, गलत हो गया वहीं पे, ठीक है। आँख बंद नहीं करना है, आँख बंद करके बैठ रहे हो, दूसरी गलतफ़हमी है। तीसरी, असिस्टेंट टीचर के जैसे इंतज़ार करते हो वैसे मेरा इंतज़ार करोगे, तीसरी गलतफ़हमी। चौथी, कि मुझे कुछ हो जाएगा, यहाँ कुछ होने के लिए नहीं आए हो, छोड़ने के लिए आए हो। त्याग, तो ये 4 चीज़ आपको देखना है, कि मुझे सच में ये करना है, तभी हो पाएगा, 100% हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम ध्यान पे जाएँगे, जब भी मैं कहूँगा आकाश को देखो तो आकाश आ जाएगा, विज्ञान को देखो तो विज्ञान आ जाएगा, चौथी ध्यान चौथे ध्यान आ जाएगा, तीसरा तीसरा आएगा, दूसरा दूसरा आएगा, पहला पहला आएगा, जहाँ कहो वहाँ जाएगा मन।
क्योंकि उसने अच्छी तरह से पकड़ लिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें उसके ऊपर, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, धम्म के ऊपर निर्भर करना है। धम्म का मतलब बुद्ध भी नहीं है, धम्म। स्वखा तो भगवता धम्मो संदिटिको अकालिको, जो है वो उसी पे रहना है। तो आपको जो मिलना है धम्म से मिलेगा, व्यक्ति से नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अभी मैंने ये पूरा किया। आचार गोचार संपन्न हो गया, फिर इंद्रिय गुप्त द्वार मैंने बंद कर दी, सती संपजन्य हो गया। तो मेरा रोज ये देखना है कि कितना मोह टूटा है। पहला क्या करना है, गोयंका जी के इसमें शिविर में क्या होता है कि आप मोबाइल को डिपॉजिट करना है, बंद करना है। यहाँ पे बंद नहीं करना है, खुले रखना है, देखना क्या होता है। कितनी बार हम इसको ऐसे पकड़ के बैठते हैं, वो देखना। तो इसके इसके सीधा क्या समझ में आता है कि आरती है। आरती का मतलब बोर्डम, डिससेटिस्फैक्शन, ये निवर्ण है, क्योंकि पामोज नहीं है। पामोज का मतलब खुशी नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। तो तभी याद करना है कि आभासर तक हमें जाना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना, तभी खुशी आ जाती। एक उदाहरण देता हूं, समझो कोई व्यक्ति है, एक कंपनी उसने सोचा है जहां उसको ज्वाइन होना। ठीक है ना, वो पहले से ही सोच के रखा है। या कोई खिलाड़ी है जिसने सोचा है कि मैं इस टीम में रहना चाहता हूं। कोई डॉक्टर है जो ये सोचा है कि डॉक्टर बनना है उसको, वो सोचा है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसने एक लक्ष्य तो लिया है। ठीक है, एक लक्ष्य तो उसने लिया, गोल। तो उसका पढ़ाई उसी के ऊपर होगी। अगर समझो उसने हटा दिया उसको, जो होगा देखा जाएगा, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हमें भी लक्ष्य डालना है। तो जब भी आरती आती है, जिसको अरे यार अभी बैठ के क्या करना है, वैसा आता है, तो याद रखना है कि मुझे ये हासिल होना है इस जन्म में। अपमादेन संपादित, प्रमाद नहीं करना, तभी ये छूट जाती है और वो आ जाता। ठीक है, ये याद रहे। तो अगर इसके ऊपर हम करते रहे, 5-5 मिनट में मैसेज भेजे, ये किए वो किए, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जितना यूज करना है करो, पर काम भी तक आ गया। और अगर आप इंस्टाग्राम का रील देखते हो या फेसबुक का रील देखते हो या अपना व्हाट्सएप का ही देखते हो या कुछ और ऐसा करते रहोगे और ये सोचोगे कि मैं आके मोबाइल छीन लूंगा या गाली दे दूंगा वगैरह वगैरह, वो तो बच्चों की तरह हो गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, टीचर आते हैं तो डर जाते हैं एकदम से, और टीचर स्टैंड अप ऑन द बेंच कहता है तो उठ गए। तो ऐसा थोड़ी करना है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पे होता हूं तो जितना कम, उतना कम करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सीखने के लिए आया हूं कि मुझे क्या करना है।
ये एक चीज है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। जितना बात करना है उतना बात करूंगा, जितना बात नहीं करना है नहीं करूंगा। मतलब किसी के साथ मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि उसने क्या पाया है। मैं ये कह रहा हूं, अभिज्ञा का मतलब है कंपैरिजन। अभी मैं कंपेयर नहीं करूंगा, चाहे वो किसी को कुछ आए या ना आए। मुझे मेरी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं। समझो कि किसी को कुछ समझ में आ गया और उसने शेयर किया एक्सपीरियंस। मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा या कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर्स पूछूंगा, उसके साथ जुड़ जाऊंगा या उसके साथ झगड़ा करूंगा, उसके साथ डिबेट करूंगा? नहीं। अगर उसने कुछ पाया है तो मुदिता रखूंगा कि इसने यहाँ तक तो आ गया। उसने गलतफहमी भी हो गया होगा, उसको मैंने ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, हो सकता है। पर टोकूंगा नहीं ना, मैं उसको प्रश्न करूंगा ये कैसा हो गया, ये बताओ, मैं मुझे भी बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। पहला चीज। दूसरा, उसको जो मिला है उसको मैंने लेकर किसी और को नहीं कहूंगा। समझो किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने किसी और को कहा, और वो व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने वो जो व्यक्ति कहा उसको माना, तो इसको मैंने टोकने लगा कि ये कैसा है, ये कैसा होता है, ये क्यों होता है, ये तुम्हें ऐसा क्यों हुआ? नहीं। और तीसरी चीज, हमारे वो मेडिटेशन सेंटर में बहुत सारा बुक्स है। सारा मध्यम निकाय, ये निकाय से लेकर बहुत सारे अजान चा का ये वो बुक्स है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, पर याद रहे डिस्कशन नहीं करना। क्यों? सोचेंगे तो अभिज्ञा, व्यापाद, मुसावाद, विसुनावाच, परसवाच, संपपलाप सारा आ जाएगा। फिर आप कहने लगोगे कि जैसा गोयंका जी के इसमें होता है वैसे ही लिखना चाहिए, डोंट टॉक। तो अभी क्या होगा? मुझे एक वॉलेंटियर अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके पीछे पड़ेगा। सवेरे 4 बजे या 4:30 बजे टांग टांग करता रहेगा। फिर भाई साहब उठते हैं, फिर सारे लोग बाहर आते हैं तो बैठते हैं। वही चक्कर, नहीं करेंगे। और वॉलंटियर को देखने के लिए एक और वॉलंटियर आना चाहिए, फिर खाना पकाने के लिए लोग चाहिए, फिर ये करने। इससे अच्छा है आप गोयंका जी का टेक्निक का ही फॉलो करते रहो, वही ठीक है। क्योंकि आपको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वहीं जाना ही सही है। क्योंकि ये जो मार्ग है, श्रमण मार्ग, अपने श्रम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, हमें ही करना, ठीक है। और हमें ही विजय पानी है। सुतापन्न तो हो गए हैं समझो, तो सकतगामी पानी है, अनागामी पानी है, अरहत पानी। ये हमें ही करना, किसी और को नहीं करना। 18 घंटे हमारे पास जीवन है, बस उतना ही है, इससे ज्यादा हमारे पास लाइफ नहीं है। हर दिन में 1 मिनट भी हम फिजूल में नहीं काटेंगे, ठीक है। ऐसा करने से सो सतोव अस सती सतोव पस सती आ जाएगा। ये आ गया तो समता लग गई। ठीक है, सती आ गई। अभी वो तोड़ेगा ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ गया, वो मन शार्प है, सूक्ष्म भी है, शार्प भी है, वो कभी नहीं तोड़ेगा, उसी पे रहे। अभी अगला कर सकते हैं, जो उसका धीग रस
लक्षण है, उस पे रह जाएगा। फिर उसके बाद में पूरी काय में सांस आ जाए, फिर उसके बाद में शांत हो जाए काय। ये हमें हासिल करना है 3 दिन में। फिर ध्यान। आज के लिए इतना है। तो समझ में आया ना क्या करना है? तो पहले जो अधिशील वो करना है, तो क्या मिलेगा? अधिचित्त, 4 ध्यान। फिर उसके बाद में क्या मिलेगा? अधिपन्य, 4 अरिय सच, जहां अरहत फल तक चला जाए। आज के लिए यहीं पे समाप्त करें, या कुछ किसी का कुछ क्वेश्चंस है या क्लैरिफिकेशंस है तो कर सकते हैं। ठीक है घनश्याम दास जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिग्ध अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनु